जी नमस्कार। तो पढ़ने जा रहे हैं प्रोग्राम मेंटेनेंस एंड डीबगिंग। तो प्रोग्राम मेंटेनेंस के हमने प्रोग्राम लिख दिया, सॉफ्टवेयर लिख दिया। प्रोग्राम को ही सॉफ्टवेयर बोलते हैं। क्यों? इस तरह से जो सॉफ्टवेयर है उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, खाली प्रोग्राम ही नहीं है। लेकिन जो मेन पार्ट है वो प्रोग्राम है, और फिर प्रोग्राम से रिलेटेड और चीजें आएंगी। इसलिए प्रोग्राम को ही सॉफ्टवेयर बोलते हैं, और प्रोग्राम मेंटेनेंस को ही सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस भी बोलते हैं। ये वो काम होते हैं जो एक बार हमारा प्रोग्राम रेडी हो गया, कंपाइल हो गया, रन हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, इवन के हमने उसको टेस्ट कर दिया, डिबग कर दिया और उसको दे रहे हैं यूजर को, कस्टमर को। आफ्टर दैट क्या क्या हमें काम करने पड़ेंगे उस पर, दैट इज उसको मेंटेन करने के लिए, दैट इज प्रोग्राम मेंटेनेंस। तो टू करेक्ट फॉल्ट्स, फॉल्ट्स को करेक्ट करना है, इंप्रूव करना है, परफॉर्मेंस को बढ़ाना है, अपडेशंस करनी है, या कोई और पर्पसेस के लिए कुछ काम करने हैं। सॉफ्टवेयर रेडी होने के बाद, इवन के सॉफ्टवेयर को यूजर को हैंड ओवर करने के बाद, वो चीज़ों को हम प्रोग्राम मेंटेनेंस बोलेंगे। तो बहुत सारी टाइप्स हैं इसकी, फिलहाल हम 4 टाइप्स को कवर कर रहे हैं, 4 टाइप्स। पहली है करेक्टिव मेंटेनेंस। करेक्टिव, इट डील्स विद द रिपेयर ऑफ फॉल्ट्स और डिफेक्ट्स फाउंड इन डे टू डे सिस्टम। डे टू डे सिस्टम फंक्शंस में जो फॉल्ट्स आते हैं, डिफेक्ट्स आते हैं, उनको रिपेयर करना ड्यू टू एरर्स इन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। अगर हम हमारे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में कोई एरर्स रह गई, लॉजिक में कोई एरर रह गई, या कोडिंग के टाइम पे कोई एरर्स रह गई हैं, तो हम उसके लिए करेक्टिव मेंटेनेंस का यूज करते हैं, उनको करेक्ट करते हैं। दीज डिफेक्ट्स आर आल्सो रेफर टू एज रेजिडुअल एरर्स। इन्हीं को हम रेजिडुअल एरर्स भी बोलते हैं। आफ्टर दैट इट इज अडाप्टिव मेंटेनेंस। अब अडाप्टिव मेंटेनेंस क्या हो गई? इट इज द इम्प्लीमेंटेशन, अडाप्टेशन ऑफ द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट सच एज द हार्डवेयर और द ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि 10-15 साल पहले, 15-20 साल पहले 2000 विंडोज नहीं थी, विंडोज एक्सपी नहीं थी, विंडोज 10 नहीं थी, विंडोज 16 नहीं थी, विंडोज एक्सपी भी नहीं थी, विंडोज 2000 तो नहीं थी, उसके पहले हमारे पास विंडोज 98 यूज होती थी। लेकिन अब जो प्रोग्राम विंडोज 98 में रन होता था, शायद वो आज रन नहीं होगा। दैट इज अडाप्टिव मेंटेनेंस। हमारा प्रोग्राम इस तरह का होना चाहिए, या हमें फिर बाद में प्रोग्राम में फिर चेंजिंग्स लानी पड़ती हैं कि वो प्रोग्राम उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता और आज के ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं चलता। फॉर दैट वी हैव टू यूज अडाप्टिव मेंटेनेंस। या हार्डवेयर चेंज हो गया तो भी हमें प्रोग्राम को थोड़ी बहुत चेंजेस लानी पड़े, मेंटेन करना पड़ेगा। आफ्टर दैट देयर इज परफेक्टिव मेंटेनेंस। परफेक्शन होगी नीड्स के हिसाब से। तो यूजर की नीड्स भी चेंज होती हैं। आज जिस कस्टमर को हम सॉफ्टवेयर दे रहे हैं, उसकी आज की रिक्वायरमेंट्स कुछ और थी, कल को उसकी रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाती हैं। तो हमारा सॉफ्टवेयर उसकी उस टाइम की रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा कर पाए, फॉर दैट पर्पज वी हैव टू मेंटेन द software. That is called perfective maintenance. It deals with implementing new or changed user requirements. यूजर की जो रिक्वायरमेंट्स चेंज हुई हैं या नई हैं, उसके लिए इट इंक्लूड्स इनहेंसिंग बोथ द फंक्शन एंड एफिशिएंसी ऑफ द कोड। फंक्शन भी बढ़ेगा कोड का, एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, एंड चेंजिंग द फंक्शनैलिटीज ऑफ द सिस्टम एज पर द यूजर चेंजिंग नीड्स। यूजर की नीड जैसे चेंज हो गई, उसकी फंक्शनैलिटीज को बढ़ाना सिस्टम। नेक्स्ट इज प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंट करना, इट इन्वॉल्व्स परफॉर्मिंग एक्टिविटीज टू प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ एरर्स, कि एरर्स हो ही ना पाए, उनको प्रिवेंट कर दिया जाए। दैट इज कॉल्ड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। इट टेंड्स टू रिड्यूस द सॉफ्टवेयर complexity, thereby improving program understandability and increasing software maintainability by means of documentation, अपडेटिंग, कोड ऑप्टिमाइजेशन एंड कोड रीस्ट्रक्चरिंग। ये 3 चीजें हम यूज करते हैं, कोड की रीस्ट्रक्चरिंग, कोड की ऑप्टिमाइजेशन और डॉक्यूमेंटेशन की अपडेशन। ये चीजें हम करते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए।
आफ्टर दैट नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर इज डीबगिंग ऑफ ए प्रोग्राम। तो आपको पहले ही बताया गया है कि बग क्या चीज है। एक कंप्यूटर में जो एरर आती है प्रोग्राम में, प्रोग्राम की जो एरर है दैट इज कॉल्ड बग, एंड टू फाइंड आउट दैट एरर एंड टू करेक्ट दैट एरर इज कॉल्ड डीबग। तो डीबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग एंड रिमूविंग ऑफ एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल एरर्स, कि जो एग्जिस्टिंग एरर्स हैं उनको डिटेक्ट करना और उनको रिमूव करना एक प्रोग्राम में, सॉफ्टवेयर कोड में, दैट इज कॉल्ड डिबगिंग। दैट कैन कॉज इट टू बिहेव अनएक्सपेक्टेडली और क्रैश। ऐसे जो बग्स हैं, ऐसी जो एरर्स हैं, उससे हमारा जो सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है, वो अनएक्सपेक्टेडली बिहेव करता है या क्रैश हो जाता है। टू डिबग ए प्रोग्राम यूजर हैज टू स्टार्ट विद ए प्रॉब्लम, आइसोलेट द सोर्स कोड। अब आइसोलेट की बात करें तो आइसोलेट का मीनिंग तो आप अच्छी तरह से समझ जाते हो आजकल, क्योंकि अभी कोविड का पीरियड चल रहा था 2 साल से। तो हुआ क्या, आइसोलेट वर्ड ही चला जाता। जिसको खांसी हुई आइसोलेट कर दो, जिसको बुखार हो गया आइसोलेट कर दो, चाहे वो बारिश में भीग के आया, एक छींक मार दी जोर से, तो आइसोलेट कर दो। तो आइसोलेट का मीनिंग तो आप जान गए हो, यानी कि उसको सेपरेट कर दो, बाकी वाले लोगों से थोड़ा सा दूर बैठा दो। फिलहाल यहाँ हम पेशेंट को आइसोलेट नहीं कर रहे हैं, यहाँ भी पेशेंट है, लेकिन वो पेशेंट हमारा कोड है, सोर्स कोड, हमारा प्रोग्राम का वो पार्ट जिसमें कि एरर है, बग है, उस सोर्स कोड को हम आइसोलेट कर देते हैं और फिर वहां से एरर को फिक्स करते हैं। अब इसके लिए बहुत सारे हम डीबगिंग टूल्स यूज करते हैं, जिनको हम डीबगर्स बोलते हैं। तो क्या क्या है डीबगिंग टूल्स, कुछ नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं। आरएम डीटीटी, फॉर्मरली नोन एज एलिनिया डीडीटी, जीडीबी या जीएनयू डीबगर मोस्ट कॉमन है, एलएलडीबी माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो डीबगर, रेडारे 2 डीबगर, और लास्ट में टोटल व्यू डीबगर। तो ये कुछ डीबगर्स के नाम हैं जिनको हम यूज करते हैं। मेरे ख्याल में अलॉट काफ़ी है इतना। थैंक्स, बहुत बहुत थैंक्स।